Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। देखिए, आज हम आपके लिए ले आए हैं दशहरे के स्पेशल क्लास को लेकर के। आपके साथ रीजनिंग में जबरदस्त सेशन है, आपके साथ टॉप 525 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दशहरा स्पेशल आपके टॉपिक है। आपको एक हमारी तरफ से एक जबरदस्त गिफ्ट है, जो कि क्वेश्चन आपके आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और जबरदस्त तरीके के साथ इसका डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। और दूसरी बात, ये आपको @रीजनिंग बाय मोहित सर का टेलीग्राम चैनल है। अगर आप हमसे वहां पे डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो चाहे जैसी हो, डिस्कस करना चाहते हैं तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें। और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का हमारा, और जल्दी से आपके साथ टाइमर है, पहले आप इसका जवाब दें। वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून है भाई। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं भी है, और समय के अंदर आप अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून है, वेरी गुड आफ्टरनून। समय समाप्त हुआ। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है और कैसे हम आपको जल्दी से बताते हैं इसको करने का तरीका। फैमिली ट्री के क्वेश्चन है आज, जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं। दिया है ए इज बी ए सिस्टर, ए बी की सिस्टर है। ए इज बी ए सिस्टर, ए बी की सिस्टर है। सी इज बी एस मदर, सी जो है, सॉरी, सी जो है वो बी की मां है। सी इज बी एस मदर, सी है बी की मदर। डी इज सी एस फादर, डी जो है वो सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है। और इज डी एस मदर, ई जो है वो डी की मां है। वाह भाई वाह, कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। कई जनरेशन एक साथ आ गई। आपसे पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे संबंधित है डी से। आप देखिए, ये है डी की बेटी और ये बेटी की बेटी, यानी बेटी की बेटी क्या होगी? बेटी की बेटी होगी ग्रैंड डॉटर। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं आप लोग। मैक्सिमम लोगों के सही आंसर हैं, सही जवाब आपने दिया है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और जबरदस्त तरीके से आपका यह भी क्वेश्चन है। टाइमर शुरू कर दिया है मैंने। चलिए देखिए, आपको समय दिया गया है और समय सीमा में आप अपना जवाब दीजिए, और लोगों ने जवाब दे दिया है, बढ़िया है। क्या कहता है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है किसका? बी का। ए ब्रदर है बी का। सी इज द मदर ऑफ बी, सी मदर है किसकी? बी की। सी इज द मदर ऑफ बी। एम इज द सिस्टर ऑफ सी, एम सिस्टर है किसकी? सी की। एम इज द सिस्टर ऑफ सी। उसके बाद कहता है हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, एम कैसे संबंधित है बी से? ये बी की मम्मी है और मम्मी की बहन, मम्मी की बहन मतलब आंट। ठीक है, तो बिल्कुल सही विकल्प है आंट, आपका यहां क्लियर आंसर हो गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब चल रहा आप लोगों का, और आपको समझ में भी आ रहा है। गुड बेटा, वेरी गुड। चलो भाई अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय आपका प्रारंभ हो चुका है।
भैया फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, जल्दी से जवाब करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फटाफट जवाब करिए। कुछ लोगों के सही जवाब भी आ रहे। देखिए ये फैमिली ट्री के क्वेश्चन है, कैसे जल्दी करना है मैं आपको बता रहा हूं, बस केवल लैंग्वेज को पढ़ना है और उसको अरेंज करना है। कहता है आर इज डॉटर ऑफ क्यू, आर जो है डॉटर है किसकी, क्यू की। आर डॉटर है किसकी, क्यू की। और एम इज द सिस्टर ऑफ बी, एम सिस्टर है किसकी, बी की। हु इज द सन ऑफ क्यू, हु यहां किसके लिए आ रहा है, बी के लिए आ रहा है। हु इज द सन ऑफ क्यू, यानी बी जो है क्यू का सन है, तो क्यू का सन है तो इसका मतलब बी यहां पर होगा। बी जो है वो क्यू का सन है, ठीक। और एम इज द सिस्टर ऑफ बी, एम सिस्टर किसकी है, बी की। एम इज द सिस्टर ऑफ बी। आपसे कहता है हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम कैसे संबंधित है आर से। हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम कैसे संबंधित है आर से। अब देखिए सिबलिंग्स है और इसकी सिस्टर है, बिल्कुल सही जवाब। सी जो है वो सिस्टर है किसकी, आर की। चलिए अगला प्रश्न। चलिए भाई समय समाप्त हुआ आपका और जबरदस्त आंसर आपने दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एम इज एन एस ब्रदर, एम एन का भाई है। एम जो है एन का भाई है, एम एन का भाई है। एस इज डी एस मदर एंड एम एस आंट, एस जो है डी की मां है और एम की आंट है। अब देखिए एम की आंट है और डी की मां है एस, एस डी की मां है, एम की आंट है, मतलब यहां पे कोई है और इस तरह से ये रिलेशन बनेगा आपका, ठीक है। आपसे पूछा गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, डी कैसे संबंधित है एम से। अब देखिए यहां पे वैसे तो डी का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन कजन आंसर के लिए जेंडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कजन के लिए जेंडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए आपका बी वाला जो विकल्प है वो सही है। बी वाला विकल्प आपका सही है, यहां पर जेंडर की कोई जरूरत नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट जवाब दिया करिए भैया, ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन टाइम में नहीं लग पाए तो रिप्लाई ना करें, आप रिप्लाई जरूर करिए, ठीक है। चलिए क्या कहता है, पीज फादर ऑफ जे, पी जे का पिता है। पी फादर ऑफ जे, पी जे का पिता है। एस इज द मदर ऑफ एन, हु इज द ब्रदर ऑफ जे, ये हु किसके लिए आ रहा है, एन के लिए आ रहा है। एन ब्रदर है किसका, जे का, एन ब्रदर है किसका, जे का, ठीक है। अच्छा, और एस मदर किसकी है, एन की है, तो जब एस मदर हो जाएगी एन की, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, स्पाउस, पति पत्नी हो जाएंगे। फिर कहता बी इज द सन ऑफ एस, बी सन है किसका, एस का, तो बी सन है एस का, मतलब बी यहां हो जाएगा। बी सन है किसका, एस का। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी सिस्टर है बी की,
सी सिस्टर ऑफ बी, सी सिस्टर है बी की। अब आपसे पूछता क्या है, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे कैसे संबंधित है सी से। अब देखिए ये है तो चारों सिबलिंग, लेकिन यहां पर जे का जो जेंडर है वो कंफर्म नहीं है, जे का जो जेंडर है वो कंफर्म नहीं है, इसलिए सही आंसर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, डेटा इन एडुकेट। सही जवाब जो आपका आएगा वो आएगा डेटा इन एडुकेट। आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं, आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, हम जेंडर कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका जो है सही आंसर नहीं दे सकते। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, करिए आप इसको। चलिए देखिए क्या इसका सही जवाब। ठीक है, कहता है जे सिस्टर है किसकी, टी की। जे सिस्टर है टी की, जे सिस्टर है टी की। टी इज मैरिड टू डी, टी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है। टी मैरिड टू डी, टी की शादी डी से हुई है। डी इज फादर ऑफ आर, डी फादर है किसका, आर का। डी इज फादर ऑफ आर, ठीक है। उसके बाद एम इज द सन ऑफ एच, एम सन है एच का। अब ये लाइन अभी आप अलग लिख लो, एम सन है किसका, एच का। टी द मदर इन लॉ ऑफ एच, टी मदर इन लॉ है एच की, इसका मतलब एच के किसी शादी करेगी वो, ऐसे यहां पे कोई होगा, टी मदर इन लॉ हो जाए किसकी, एच की। डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, डी के पास इकलौता एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है। तो यहां पे आर जो है वही है, डी के पास इकलौता पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है, तो डी के पास इकलौता पुत्र कौन है, आर हो गया। और अब यहां पर आपसे कहा था कि टी मदर इन लॉ किसकी, एच की है। अब टी मदर इन लॉ एच की है, इसका मतलब एच को शादी करनी पड़ेगी किससे, आर से। एच की शादी किससे होगी, आर से, ठीक है। तो एच का जेंडर भी कंफर्म हो जाएगा, एच का जेंडर हो जाएगा फीमेल, एच का जेंडर हो जाएगा फीमेल, राइट। आगे कहता है जे इज मैरिड टू बी, जे की शादी किससे हुई है, बी से हुई है। जे इज मैरिड टू बी, इसका भी जेंडर आपका मेल हो गया। और एम इज द सन ऑफ एच की जो बात हुई थी, एम सन है किसका, एच का, यहां पे बना देते, एम सन हो गया एच का। आपसे पूछा है हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। अच्छा, यहां पे एक लाइन और दी है, एल इज डॉटर ऑफ बी, एल डॉटर है किसकी, बी की, एल डॉटर है बी की। आपसे कहता है हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल कैसे संबंधित है टी से। तो ये टी की सिस्टर है और ये सिस्टर की बेटी है। तो सिस्टर की बेटी क्या होती है, सिस्टर की बेटी जो होती है भांजी होती है, इसलिए यहां पे आंसर जो लगाएंगे नीस इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, नीस आपका करेक्ट आंसर है, नीस आपका यहां पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं, आप इसको कम से कम 1.5 मिनट 2 मिनट लीजिए, ठीक है। बनाइए इस क्वेश्चन को, आप पूरा आपके सामने स्क्रीन है,
इसको आप बनाइए। थोड़ा टाइम और ले लीजिए आप इसके लिए, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन ना ले। क्वेश्चन की साइज पे मत जाएं, क्वेश्चन की साइज पे मत जाएं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है सम पर्सन रिलेटेड टू ईच अदर, वी आर गोइंग इन अ बस। आपस में कुछ लोग जा रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं बस के अंदर। व्हेन आस्क्ड अबाउट देयर रिलेशनशिप, उनके रिश्तों के बारे में पूछे जाने पर रिप्लाई आता है, जवाब आता है। सोनी सेज, सोनी कहते हैं। देखिए बच्चों, जेंडर कभी नाम से क्लियर नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति का जेंडर नाम से क्लियर नहीं होता है। सोनी कहता है या कहती, जो भी हो। अंशु इज माई ग्रैंड मदर एंड जॉन इज माई पैटर्न अंकल। अब देखिए, अंशु इज माई ग्रैंड मदर हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहां पे लिख देते। जैसे ये अंशु है, अंशु को बोला ग्रैंड मदर है किसकी, मेरी, ऐसा सोनी ने कहा। ठीक, ये हो गई सोनी। और जॉन हमारे क्या है, पैटर्नल अंकल हैं। जॉन इज माई पैटर्नल अंकल। तो हम क्या करते हैं, जॉन को यहां पे लिख देते हैं। ये हो गए प्लस। अभी हमने ऐसे कर दिया, आगे देखते क्या इंफॉर्मेशन आती है। क्ले सेज निक्की इज माई वाइफ। क्ले कहता है निक्की मेरी पत्नी है एंड मानो इज माई फादर इन लॉ। यहां पर हम आपको बनाते हैं क्ले। क्ले की पत्नी कौन है, निक्की, तो क्ले मेल हो गया। क्ले की पत्नी है निक्की, तो क्ले आपका मेल हो गया। और कहता मानो मेरा फादर इन लॉ है, तो मानो अगर इनका फादर इन लॉ है, इसका मतलब मानो यहां पर होगा निक्की का फादर। तब तो क्ले का बनेगा, तब तो क्ले का पापा बनेगा। ठीक, आगे क्या है, निक्की सेज, निक्की कहती है या कहता है, निक्की सेज बाबू इज माई फादर इन लॉ एंड सोनी इज माई डॉटर। वाह भाई वाह, ये लाइन अपने लिए बहुत अच्छी हो गई। बाबू का कहना है, सॉरी निक्की कहना है कि बाबू मेरे फादर इन लॉ हैं, तो बाबू इनके पापा होंगे, क्योंकि पति के ही तो पिताजी होते हैं, तो बाबू इनके पिताजी हो गए, फादर इन लॉ। और क्या कहती, सोनी मेरी डॉटर है, सोनी मेरी पुत्री है, तो सोनी यहां पर हम लिख रखे थे। अब ये वाली लाइन हम यहां पे सेट कर लेते हैं। ऐसा करते, क्ले यहां पे आ जाए, क्ले, और ये क्ले ये हो जाएगा, इनकी पत्नी हो जाएगी निक्की। अभी अभी आगे की कहानी नहीं पता, लेकिन इनकी पत्नी निक्की हो जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं कि अंशु को हटाते हैं यहां से, यहां पे बाबू आ जाते हैं, क्योंकि बाबू इनके पिताजी हो गए, ये पक्का है। बाबू जो है इनके पिताजी हो गए हैं। और निक्की के पिताजी हो गए कौन, मानो। निक्की के पिताजी हो गए हैं मानो। यहां तक कहानी सेट है। अब अंशु की बात अभी करते हैं, अंशु कहां जाएंगे, अंशु बारे में पता नहीं। आगे है रीत सेज सोनी इज माई ग्रैंड डॉटर एंड निक्की इज माई डॉटर इन लॉ। रीत ने कहा सोनी मेरी ग्रैंड डॉटर है, निक्की मेरी डॉटर इन लॉ है।
अब अगर निक्की इनकी डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब रीत जो है शादी किससे करेगी? बाबू से। रीत जो है शादी बाबू से करेगी, तभी निक्की इसकी क्या बनेगी? डॉटर इन लॉ बनेगी। निक्की इसकी डॉटर इन लॉ बनेगी। ठीक है। और अब आप देखिए जो वो बात बची थी अंशु वाली, क्योंकि इसमें जो इन्होंने कहा था कि अंशु जो है मेरी ग्रैंड मदर हैं, ऐसा सोनी ने कहा, तो अंशु की शादी करा दीजिए मानो से। ठीक, अब ये क्या बन जाएंगी? सोनी की ग्रैंड मदर बन जाएंगी। पूरी कहानी हो गई। आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। तो एक क्ले मेल होगा, एक जॉन होंगे, एक बाबू होंगे और एक मानो होंगे। 1 2 3 4, 4 यहां पे आपके मेल पर्सन हो जाएंगे। क्लियर? 4 आपके मेल पर्सन हो जाएंगे। सी वाला विकल्प आपका सही हो गया है। सी वाला विकल्प आपका सही हो गया है। 4 आपके मेल पर्सन यहां पर हो जाएंगे। ठीक, चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है जबरदस्त प्रश्न रहा है। इस क्वेश्चन को भी देखिए और समय थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन का जवाब खुद दे सके। टाइमर के अलावा भी आपके पास वह समय है। बिल्कुल समय लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको, अब लग गया होगा आपसे। यहां पर दिया है चीनू के पास 8 मेंबर हैं। चीनू के परिवार में 8 मेंबर हैं। बबलू इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर। बबलू परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। बबलू जो है मेल मेंबर है, परिवार का सबसे बड़ा। ठीक, उसके बाद कहता बबलू इज द सॉरी हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू। हरियाली जो है डॉटर इन लॉ किसकी है? नीलू की है। तो हरियाली यहां पे कर लेते हैं, हरियाली, और इनका कोई भी यहां पे पति बनेगा। हरियाली डॉटर इन लॉ किसकी है? नीलू की है। तो अभी हम नीलू को यहां कर देते हैं। ठीक, यहां पर यहीं पर इनका बेटा या तो कुछ बन जाएगा, उसका नाम देखेंगे। थोड़ा सा इसको हम इधर इधर खिसका देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, जिससे कि पूरा बन जाए हरियाली। हरियाली, और यहां पे कोई बेटा बनेगा, कौन? नीलू का। ठीक, तभी ये बनेगी बहू, हरियाली बहू बन जाएगी। फिर कहता है नीलू एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू एंड अंकु। ठीक है, और ये सोनू और अंकु की क्या है? सिस्टर इन लॉ है। उसको थोड़ा सा हमको लगता है नीचे लाना पड़ेगा, तब बात बन पाएगी। ऊपर जगह बन नहीं पा रही हमारे पास, इसको हम नीचे लेके आते हैं। नीचे यहां रखते हरियाली। हरियाली जो है यहां पर है, और सोनू और अंकु जो है वो आपके क्या हैं? सिस्टर इन लॉ। सोनू और अंकु की सिस्टर इन लॉ बन रही है। सोनू अंकु की ये सिस्टर इन लॉ बन रही। तो और यहाँ घसीटते हैं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत टाइम लग जाएगा हमको। हरियाली को यहाँ कर लेते हैं। हरियाली और इनका बेटा है नीलू का, इसको ऊपर रख देते हैं। स्पेस की वजह से मुझे बार बार इरेज करना पड़ा है। और अंकु और सोनू, तो सोनू और अंकु,
यहां कर लेते हैं, क्योंकि तभी ये इनकी सिस्टर इन लॉ बन पाई जो इधर से करेक्ट होगी। ठीक, उसके बाद कहता है अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू ओनली सोनू इज अ मेल। केवल चीनू, बबलू और सोनू मेल हैं, तो सोनू यहां पे मेल हो गया, बबलू यहां पे मेल हो गया। अब यहां पे हमको एक मेल चाहिए। ठीक, अब देखो सोनू की सिस्टर इन लॉ, तो सोनू शादी करेगा नहीं, और बबलू परिवार का बड़ा सदस्य है, तो नीलू का बेटा बनेगा नहीं, तो बेटा कौन बनेगा? चीनू। यानी यहां पे चीनू आएगा, यहां पर कौन आएगा? चीनू आएगा। ठीक है, और ये इनके सिस्टर इन लॉ, तो ये इनके सिबलिंग्स। आगे क्या कहता है? अंकु इज द आंट ऑफ चीनूज टू डॉटर सबा एंड दया। अंकु जो है दोनों बेटियों की क्या है? आंट हैं। ठीक है, ये हिंदी में मौसी लिखा है, मौसी का कोई मतलब नहीं होता, आंट का मतलब होता है चाहे वो मौसी हो, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो चाची हो, सभी को आंट बोला जाता। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो चीनू जो है, दया और सबा की दो बेटियां हैं, ये दया और सबा, ये दो बेटियां हो गई आपकी। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है? हाउ इज दया रिलेटेड टू सोनू? दया कैसे संबंधित है सोनू से? तो ये दया संबंधित है क्या? सोनू के भाई की बेटी, सोनू के भाई की बेटी यानी नीस। तो सही आंसर जो यहां पर आएगा नीस आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बबलू परिवार का सदस्य बड़ा क्या है, ये उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है हमको। आइए चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो खैर आसान सा प्रश्न है। ये आसान सा प्रश्न है, आप इसको टाइम में कर सकते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है क्यू फादर है किसका? ए और बी का। क्यू फादर है किसका? ए का भी है और बी का भी है। क्यू फादर है ए और बी का। एक्स मदर है किसकी? के की। एन इज सन ऑफ ए, एन पुत्र है ए का, तो एन जो है सन है किसका? ए का। एन पुत्र है ए का, एन इज सन ऑफ ए। एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ के, एन इकलौता बेटा है के का। अच्छा, तो एन इकलौता बेटा है के का, इसका मतलब यहां पर के होगी, तभी तो बनेगा ये, है ना। और एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ के, सॉरी एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ के लिखा था, एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ के, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कहता है एक्स इज डॉटर इन लॉ पी और एक्स इज मदर ऑफ के। एक्स मदर है के की, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, और एक्स डॉटर इन लॉ है पी की, तो पी यहां पर आ जाएगा। ठीक, एक्स डॉटर इन लॉ है पी की, तो एक्स डॉटर इन लॉ है, तो इसकी बेटी नहीं बनानी है, हो रहा है गलत यार कुछ। ऐसे करने के बाद इनसे कराएंगे शादी, ऐसे तब डॉटर इन लॉ बनेगी, क्योंकि ये इनकी वो बेटी नहीं बनने पाएगी, ये कहानी बनेगी। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी ट्रू एस्टैब्लिश दैट के डॉटर ऑफ एक्स। इसमें के डॉटर एक्स करने के लिए मुझे कौन सा डेटा की जरूरत है? पहला है बीज अनमैरिड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये हम कैसे कंफर्म कर दे कि के इसका जो है वो है मतलब बेटी है। एक्स हैज ओनली वन सन, एक्स के पास केवल एक पुत्र है। ये लाइन अपने काम की है। अगर ये लाइन यहां पे जोड़ लिया जाए कि एक्स के पास केवल एक पुत्र है, तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि एन केवल पुत्र है, बचा क्या? के, तो के पुत्री होगी। ये लाइन अगर हम लेते हैं एक्स हैज ओनली वन सन, एक्स के पास केवल एक पुत्र है, एक्स के पास केवल एक पुत्र है, तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि ये पुत्री हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को बी वाला बिल्कुल सही आंसर है, इसको हम लोगों को लेके चलना चाहिए।
ठीक है, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा समय हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, आप इस पे थोड़ा सा समय लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए हम आपके साथ और भी जुड़े हुए हैं। जो विद्यार्थी जल्दी से आंसर देना चाहे वो दे सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आपका रिप्लाई देख रहे हैं। ABCD 4 मेल पर्सन है, हु आर मैरिड टू 4 फीमेल। ये 4 लोग PQRS है। ठीक, ये 4 लोग PQRS हैं, इनसे इनकी शादी हुई है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं कि लगातार जो ऑर्डर बना उस शादी हुई है। उसके बाद है UWXYZ आर 5 चिल्ड्रन। UWXYZ आपके 5 बच्चे हैं, मतलब यहां पर हु बिलोंग टू दीज 4 कपल, जो कि इन 4 कपल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन है। बी इज मैरिड टू एस, बी की शादी एस से होती है। बी इज मैरिड टू एस, तो आपको पता है ABCD मेल है, यानी बी मेल है और एस फीमेल है। बी की शादी एस से होती है। हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, इनके कोई चाइल्ड नहीं है, तो इनकी फैमिली यहीं पर आ गई, इनके कोई चाइल्ड नहीं है। फिर कहता है यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू, यू इकलौता पुत्र है किसका, क्यू का। यू इकलौता पुत्र है किसका, सॉरी हाँ इकलौता पुत्र है क्यू का। इकलौता पुत्र का मतलब ये नहीं कि कोई बेटी नहीं होगी, ठीक है, ओनली चाइल्ड नहीं लगाया है। ओनली चाइल्ड अगर लगाएगा तब आप एक बच्चा रखेंगे, लेकिन ओनली सन का मतलब है कि बेटियां 2 4 10 हो सकती हैं। ठीक, ओनली सन का मतलब बेटियां 2 4 10, यहां पे आपका ये हो गया। उसके बाद कहता है हु इज नॉट मैरिड टू ए, क्यों शादी ए से नहीं करेगा, ए से करेगा नहीं, बी ने कर ली है, तो बचा कौन, या तो सी करेगा या तो डी करेगा। इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति तो करेगा, या तो सी करेगा या तो डी करेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है W एंड X आर सिबलिंग्स, W और X सिबलिंग्स हैं, एंड आर डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट जेंडर के हैं, सिबलिंग्स हैं, तो इनके साथ तो होंगे नहीं, इनका मतलब इनका अलग परिवार बनेगा। W और X सिबलिंग्स हैं और डिफरेंट जेंडर के हैं, ये लोग अलग बना रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है सी इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, सी 2 बच्चों का पिता है। वाई इज द डॉटर ऑफ आर, वाई डॉटर किसकी, आर की, तो ये सिबलिंग है, तो यहां तो कहानी सेट नहीं होगी, इनको हम यहां ले आते हैं। वाई डॉटर किसकी है, आर की, एक फैमिली यहां ले आते हैं। हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड, लो इनके पास तो कोई दूसरा बच्चा ही नहीं है, तो इसका मतलब इनका परिवार यहीं पे बंद कर लो, बस फैमिली में एक आदमी को जोड़ना पड़ेगा जिससे शादी होगी। ठीक, ए हैज 1 डॉटर एक्स, ए की एक पुत्री है एक्स, तो इसका मतलब ए यहां पर है, ए की पुत्री है एक्स, तो ये पुत्री है तो ये पुत्र हो गया, और ए का जेंडर है मेल। ठीक, अच्छा अब जब ए यहां आ गया तो सी डी को वहां जाना है, और कहा था सी 2 बच्चों का पिता है, तो इसका मतलब यहां पे डी शादी कर ले, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, यहां से डी हटा दो, सी यहां आ जाएगा। ठीक है भाई, सारी कहानी हो गई सेट, सारी कहानी सेट हो गई है।
ये तो कोई बच्चे उच्चे है ही नहीं। 1 2 3 4, एक लोग बचे हैं। जेड इज सिस्टर ऑफ यू, जेड सिस्टर किसकी है? यू की। ये आपका हो गया, जेड सिस्टर हो गई यू की। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समूह में कितने लड़के हैं, बच्चों के समूह में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, लड़कों में अगर बात करें डब्लू लड़का है, यू लड़का है, तो बच्चों के समूह में टोटल 2 लड़के हैं, बच्चों के समूह में टोटल 2 लड़के हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न, तो देखिए भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है और सही जवाब आने हैं, आ भी रहे हैं। आपको दिया है जी मदर है एफ की, जी मदर है किसकी? एफ की। जी मदर एफ की। हु द स्पाउस ऑफ डी, स्पाउस है किसका? डी का। तो एफ और डी आपस में पति पत्नी हो गए। एम इज द डॉटर ऑफ डी, एम डॉटर किसकी? डी की। एम डॉटर है डी की, यहां पर एम आ गया, एम डॉटर है डी की। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, हु किसके लिए आ रहा भाई? हु डी के लिए आ रहा है, ओनली ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, ये केवल ब्रदर किसका है? सी का है, ये बात हो गई, तो ये फीमेल हो गया। ई द सन ऑफ जी, ई सन है किसका? जी का, तो ये जुड़ गया इससे, ई सन हो गया जी का। फिर कहता हु इज मैरिड टू एच, जी की शादी किससे हुई है? एच से हुई है, जी की शादी किससे हुई है? एच से हुई है, तो ये हो गया मेल, जी की शादी एच से हुई है। ए इज द नीस ऑफ सी, ए नीस है किसकी? सी की। अच्छा, ए नीस है सी की, तो फिर इसका मतलब इसी से करेक्ट होगी, ए नीस हो गई सी की। हु हैज नो सिस्टर, सी के कोई सिस्टर नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई सिस्टर नहीं तो इन्हीं का बेटा ही हो जाएगा। टी इज द फादर ऑफ डी, टी फादर है किसका? डी का। यहां पे भाई और बदलना पड़ेगा, इधर ले आते हैं इनको, इधर ले आते हैं इनको, एच को इधर ले आते हैं, ये शादी एच की करवा देते इधर, और इधर टी फादर हो जाए किसका? डी का। टी फादर हो गया डी का। फिर कहता है हैज नो डॉटर, कोई डॉटर ही नहीं है, तो फिर ये भी मेल हो गया। वी सिस्टर इन लॉ है एफ की, वी सिस्टर इन लॉ एफ की है, अब वी सिस्टर इन लॉ है, बी फीमेल है, क्योंकि लास्ट में यहां कुछ पूछा नहीं गया, मेंबर बताने हैं, तो बी फीमेल है, चाहे यहां कर लो शादी करा के, चाहे कहीं कर लो, बी फीमेल है। ये पूछे बी का मामला इधर ही कहीं आएगा। और एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो ओ की शादी ये हो गई। अब आपसे पूछा सिर्फ इतना गया था परिवार में कितने फीमेल मेंबर हैं, तो 1 फीमेल 2 फीमेल 3 4 5 और वी 6, टोटल 6 फीमेल हैं। ये है आपका सही विकल्प। मजा आ गया होगा, जबरदस्त कंटेंट हमने आपको दिया है। आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आई, वीडियो को फिर से पॉज करके के क्वेश्चन देखे। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट था आज का दशहरे का, ठीक है। तो जैसा आज दशहरा पर्व है, आप सभी को हमारी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज अपने दिल से बुराई निकालकर अच्छाई की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के रावण को आज हमें
खत्म करना है। तो भाई सभी को हैप्पी दशहरा एंड थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.